स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसमें आज हम 4 मार्च के सभी शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले शिफ्टों के लिए। और आप सभी लोगों को बता दें, ये जो पीडीएफ होता है सभी शिफ्टों का कलेक्शन हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के नायक राव तुताराम कहाँ से संबंधित थे। तो ये रेवाड़ी से संबंधित थे, जो कि 1857 की क्रांति के नायक थे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुआ था। तो हुगली जिले के कमारपुकर गांव में ये रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, असम की सीमा कौन से देश से मिलती है। तो भूटान और बांग्लादेश से असम की सीमा मिलती है। पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं। तो इंडियन सॉल्ट पीटर और सॉल्ट पीटर या सोरा के नाम से जानते हैं हम पोटेशियम नाइट्रेट को। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ा था। तो अवध के मुख्य आयुक्त सन हेनरी रॉयल्स जो थे, चिनहट के युद्ध में ब्रिटिशों की तरफ से लड़े थे। इसके बाद आपका पूछा गया था, हरित क्रांति में कौन सा बीज का इस्तेमाल किया गया था। तो एच वाई बी सीड्स यानी कि हाई ईल्डिंग वैरायटी, ये आपके हरित क्रांति में यूज किया गया था बीज को। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगला आपका पूछा गया था, 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। तो लॉर्ड कर्जन जो था, ये 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। तो कामेत पर्वत जो है ये आपका पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। सुबह ही मैंने अपलोड किया था वीडियो, अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये मैंने सारे वायसराय करा रखे हैं। और आप लोगों को हम प्रैक्टिस सेट से भी टेलीग्राम चैनल पर प्रूफ के साथ डालेंगे, जो करंट पूछा जा रहा है और जो हमने प्रैक्टिस सेट कराए से उनसे डायरेक्ट प्रश्न बन रहे हैं हर शिफ्ट में। तो वो भी हम आप लोगों को टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट डाल देंगे, जिससे आप लोगों को भी पता चल जाए कि कहाँ से वो प्रैक्टिस सेट का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आप लोग भी उन प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा, जो कि मैंने 7 से 8 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। और जो इम्पोर्टेंट वीडियो डले हैं करंट अफेयर के, वो भी आप लोग देख सकते हैं उनको। अगर हम पश्चिम घाट में महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें, तो अनाई मुड़ी जो है ये पश्चिम घाट का हिस्सा होता है, जिसकी 2695 मीटर हाइट है। और पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये अनाई मुड़ी। दक्षिण भारत का अनाई मुड़ी को हम एवरेस्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता शहर में। ये भी मैंने सुबह ही मॉर्निंग में वीडियो डाला था, उसमें प्रश्न कराया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है। तो प्रधानमंत्री जो होता है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। इसके बाद अगला आता है, हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी। ये भी हम आपको प्रैक्टिस सेट में प्रश्न करा चुके हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट को सीरियस लिया होगा वो बहुत अच्छा स्कोर करके आ रहा है। तो 105 जो था वो भारत का हंगर इंडेक्स में रैंक था। तुलसीदास के शहर से संबंधित है। तो चित्रकूट से जो है वो तुलसीदास का संबंध था। 2024 में मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंक की, ये भी प्रश्न मैंने कराया था। तो 134 जो रैंक थी वो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक थी। 1857 की क्रांति में अवध को किसने आज़ाद कराया था। तो बेगम हजरत और मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने 1857 की क्रांति में अवध को आज़ाद कराया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, एलोरा का मंदिर किस वंश ने बनवाया था। तो जो राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं उन्हीं ने ये एलोरा का मंदिर बनवाया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 का जो संबंध है ये आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से अनुच्छेद 21 जुड़ा हुआ है। और 2024 में जीडीपी कितने परसेंट घटी थी। तो ये 5.6% जो था ये 2024 में जीडीपी घटी थी। इसके बाद आता है, भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो 2525 किलोमीटर जो है ये भारत में गंगा नदी की लंबाई है। अगला आता है, गौतम बुद्ध ने कहाँ अपनी शिक्षाएं दी थी। तो गौतम बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी ये आपकी सारनाथ में शिक्षाएं दी थी। सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। 2025 के हिसाब से पूछा था। तो प्रेम सिंह तमांग जो है ये सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं।
1921 में उदारीकरण का प्रमाण था, लौह उद्योग को बढ़ावा देना, ये उदारीकरण का प्रमाण। 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो कई बार करा चुके हैं पंचवर्षीय योजना के, ढेरों सारे वीडियो डले हैं और स्पेशल टॉपिक भी डले हैं, स्पेशल पंचवर्षीय योजनाएं भी कराई थी, एसएससी जीडी के समय भी कराई थी। तो आप लोगों तो ये पंचवर्षीय योजना से और जनगणना से तो बाहर प्रश्न बन ही नहीं रहा होगा और आप लोग उसको अच्छे से करके भी आ रहे होंगे। तो रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय जो है ये पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी इस समय, ये भी आपको याद रखना है। ग्लोबल इंडेक्स कौन जारी करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो होता है, ये ग्लोबल इंडेक्स इसी के द्वारा जारी किया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व किसका उद्योग व्यापक था? तो कपड़ा उद्योग और हस्तशिल्प का उद्योग जो था वो व्यापक रूप से फैला हुआ था। अगला प्रश्न आता है, गुरु ग्रंथ साहिब किसके गुरु थे? तो अर्जुन देव के ये गुरु ग्रंथ साहिब गुरु थे। स्वतंत्रता के पूर्व कितने % लोग कृषि में आश्रित थे? तो 75% लोग जो थे वो कृषि पर निर्भर थे। अगला प्रश्न आता है, अनुच्छेद 38 से किसका संबंध है? तो राज्य द्वारा लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने से अनुच्छेद 38 से संबंधित। 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता से संबंधित है। 50 में क्या आता है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण होता है, ये भी आपको याद रखना है। और 40 में ग्राम पंचायतें हैं। ज्योतिबा फुले ने कहाँ पर स्कूल खोला? तो पुणे के भिंडेवाड़ा में ज्योतिबा फुले के द्वारा ये स्कूल खोला गया था। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। बांगर का अन्य नाम क्या होता है? तो बांगुर या भांगर जो होता है ये बांगर का अन्य नाम होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कावारती किसका द्वीप है? तो लक्षद्वीप समूह का ये हिस्सा है। जो कावारती है ये लक्षद्वीप जो समूह है उसी का एक हिस्सा है। दीपावली के 10 दिन बाद जैन धर्म का त्यौहार किस जगह मनाते हैं? तो पावापुरी में जो दीपावली होती है उसके 10 दिन बाद ये जैन त्यौहार मनाया जाता है। जो मनाया कहाँ पे जाता है? तो ये पावापुरी में मनाया जाता है। इसके बाद आता है, राज्य की सीमा परिवर्तित करते किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद जो 3 होता है इसके तहत हम राज्यों की सीमा परिवर्तित कर सकते हैं। संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश थे, कौन से नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश थे? ये पूछा गया था। तो जो संजीव खन्ना है ये आपके 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न आता है, मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो तीसरा शासक था ये आपका अशोक था। चिन्हट का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच ये चिन्हट का युद्ध हुआ था। अगला आता है, उत्तर भारत की मैदान कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर भारत के जो मैदान होते हैं उसमें जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, अरब सागर में से कौन सा राज्य सीमा बनाता है? तो ये आपके वहाँ पे राज्य पूछे गए थे, तो मैंने आपको ये हो सकता है शायद आगे भी पूछ ले, इनमें से कौन सा राज्य जो है सीमा नहीं बनाता। क्योंकि चांस ऐसे प्रश्नों के चांस ऐसे होते हैं जब से लंबे दिन पेपर चलता है और आप आरपीएफ को पता ही होगा, आरपीएफ के एग्ज़ाम का आपको, कि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। मैथ से अगर रीजनिंग का देखें तो सेम ही रहता है, पैटर्न बट डिजिट चेंज होते हैं। और थोड़ा उसी जीएस भी उसी तरीके से जाता है, बस जीएस में सेम प्रश्न नहीं बनते हैं, बस उसके आसपास की चीज़ें हैं जो ऐसी रेगुलर कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो आगे पूछ सकता है इन चीज़ों को। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली जो है ये अरब सागर के किनारे पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। वहाँ पे पूछा गया था कि अरब सागर के किनारे पर कौन सा स्थित नहीं है शायद से। तो 3 आपके ऑप्शंस ऐसे थे जो थे और बाकी एक नहीं था, तो वो ऑप्शन के साथ एलिमिनेट आसानी से हो जाता। इसके बाद आप लोगों को बता दें कि मैथ्स और रीजनिंग में क्या चल रहा है। तो मैथ में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हम देखें कल का आप लोगों को बताएं, कल जो 3rd शिफ्ट हुआ था उसमें बोर्ड मास से 7 प्रश्न पूछ लिए गए थे। तो आपको बोर्ड मास में थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सुबह भी 3-4 प्रश्न देखने को मिले हैं, बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन और SI CI पे तो प्रश्न बन ही रहा है। सिंपल डिफरेंस से डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी बन रहा है। और मैथ ज़्यादा हार्ड भी नहीं आ रहा है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है। और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आपका एक पजल से क्वेश्चन तो कन्फर्म ही बन रहा है और सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बन रहे हैं, जो लाइन में बैठते हैं, जैसे उत्तर की तरफ मुख करके बैठा रहे हैं 7 लोग या 8 लोगों के, ये सिटिंग अरेंजमेंट में टाइम टेकिंग चीज़ हो रही है। तो इस पे आप लोग आने वाले शिफ्टों में जिनका भी पेपर है तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे इसमें टाइम लगेगा तो फिर आप थोड़ा वो हो जाएंगे। टाइम जब ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा
तो फिर समस्या होने लगती है, तो पेपर लगता है जैसे ख़राब हो रहा है। तो आप लोग प्रैक्टिस करके जाइए, तो वहाँ पे आपको एकदम टेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे इसी सेम पैटर्न पे। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और पीडीएफ जो है हमने रीजनिंग का और ये पजल टिकिंग का मैंने प्रोवाइड करा रखा है टेलीग्राम पे, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जीके के लिए आप लोग अभी भी आप लोगों के पास बहुत समय है, आने वाले शिफ्टों में जिनका पेपर है, जो हमने मॉक टेस्ट और वीडियो प्रोवाइड कराई हैं, उनका प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग उनको कवर कर लीजिएगा। आने वाले शिफ्टों में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। बाकी आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिन भी भाइयों या बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।